भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोला एक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शम्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। कल ये बताया गया था कि ये व्यक्ति मरकर के कुत्ता जैसी निकृष्ट पर्याय को क्यों प्राप्त होता है। तो बताया गया था कि जो व्यक्ति सदाकाल ईर्ष्या करता है, दूसरों से जलन रखता है, सहन नहीं कर पाता है, किसी अच्छे भोजन पान को सहन नहीं कर पाता है, वस्त्राभूषण को सहन नहीं कर पाता है, कोई मिलकर के रह रहा है तो उसे सहन नहीं कर पाता है, कोई सुख से रह रहे हैं तो सहन नहीं कर पाता है, किसी भी विषय में उन्नति को देख करके जलता रहता है और अंदर ही अंदर दुखी तो होता ही है और उनका काम बिगाड़ने की भी कोशिश करता है। किसी तरह ये पीछे हट जाएं, किसी तरह ये दूर हो जाएं, किसी तरह ये हीन हो जाएं, दुखी हो जाए। इस तरह से जो हमेशा ईर्ष्या करता रहता है और व्यर्थ ही अभिमान करता है, जिसका अभिमान नहीं करना चाहिए उसका अभिमान करता है, जिस किसी के साथ बैर विरोध रखता है किसी से भी नहीं बनती है, जिससे तो सोच से लड़ाई, जिसका देखो उसका विरोध, हमेशा ही लड़ाई झगड़े में ही आस्था रखता है और साथ ही परस्पर में बहस विवाद करता है किसी विषय को लेकर के, केवल अपनी ही थोपना चाहता है, अपनी ही मनवाना चाहता है, अपनी बात पर ही अड़ा रहता है, जिद्दी होता है, हठाग्रही होता है, दुराग्रही होता है, दूसरों की परिस्थिति और मनस्थिति को समझना ही नहीं चाहता। बहस विवाद करने के साथ साथ आर्त रौद्र ध्यान करता रहता है, ये मुझे चाहिए है, जो नहीं है उसी की चाह करता रहेगा हमेशा। ये नहीं देखेगा कि मेरा उसके अनुकूल पुरुषार्थ है कि नहीं, मेरे पास उतना पुण्य है कि नहीं, नहीं चाहिए, ये तो हमें चाहिए। और जो अनिष्ट संयोग हुआ है, अप्रिय व्यक्ति का या वस्तु का समागम हुआ है, तो उसके ही बारे में सोचता रहेगा, इसको किस तरह से हटाएं, इसको किस तरह से भगाएं, इसको किस तरह से नष्ट करें, किसी तरह हमारे से दूर हो जाए। ये नहीं समझता है पाप कर्म के उदय से अनिष्ट का संयोग होता है, पाप के उदय से ही जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं मिलती है, तो हमें अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए, पाप का त्याग करना चाहिए, या जो भी अपने को मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। इस तरह के विचार नहीं रखता है। वेदना में, पीड़ा में, चाहे भक्ष हो दवाइयाँ, चाहे वक्ष हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी तरह से ये रोग दूर होना चाहिए, वेदना मिटना चाहिए। इस तरह का विश्वास नहीं रखता है, आस्था नहीं रखता है कि बिना पुण्य के तो कोई भी दवाई काम करती नहीं। जब तक अंदर में शाता वेदनी का उदय नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होगा। स्वस्थता तो असाता वेदनी के उदय से होती है। कोई भी दवाई यदि काम करती है तो जब पुण्य का उदय आता है तभी करती है, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, या देसी हो चाहे विदेशी हो, कोई भी काम नहीं करेगी यदि पुण्य नहीं है तो। और हमेशा हमेशा कुछ भी करता है, चाहे लौकिक काम करे, चाहे व्यापार करे,
और चाहे किसी भी तरह के लेन देन करे या कोई धार्मिक अनुष्ठान करे, हमेशा अपेक्षा रखता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। निरपेक्ष भाव से कभी कुछ करना सीखा ही नहीं, निस्वार्थ भाव से बिना अपेक्षा के बिना स्वार्थ के कोई काम करना सीखा नहीं, कोई धर्माचरण करना सीखा नहीं। हिंसा में आनंद मानता है, असंयम हो रहा है उसमें उसको आनंद आ रहा है। जैसे यही है कि फटाके फोड़ रहे हैं, इसमें असंख्यात जीव मर रहे हैं, दूसरों को पीड़ा हो रही, ध्वनि प्रदूषण हो रहा, वायु प्रदूषण हो रहा, लेकिन उन्हें आनंद आ रहा। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। घर की सफाई इत्यादि करके आनंद मना रहे, अब अच्छा लग रहा है। सफाई करने में हिंसा हुई है, असंयम हुआ है, अब इसके बाद जो आपको आनंद आ रहा है, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। तो जितने तरह के असंयम हैं उनको करने के बाद आनंद मनाना, प्रसन्न होना, सुखी होना, ये सब हिंसानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। करना पड़ता है ये बात अलग है, लेकिन उसका पश्चाताप तो होना चाहिए कि ये असंयम है, ये पाप है, इसमें जीवों को कष्ट पहुंचा है, तो मुझे पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। वो तो एक तरफ रखा तो है ही नहीं, ऊपर से आनंद और मना रहे। झूठ बोल करके आनंद आ रहा है, झूठ बोलने के बाद में जो लाभ हुआ है उसके बाद में जो आनंद आता है वो मृषानंदी रौद्र ध्यान है। किसी की वस्तु चुराने में सफल हो जाना, चुरा करके फिर आनंद मानना, ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और इसी तरह से जितनी भी अपनी अनुकूल इष्ट सामग्री मिल जाए, धन आता चला जाए, उसमें आनंद आता है, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। इसके काल में यदि आयु का बंध होगा तो नरक आयु का बंध होगा, पाप का ही बंध होता है, अशुभ आयु का बंध होता है। व्यर्थी इधर उधर फिरता रहता है, घूमता रहता है, ये भी इस कारण भी मर करके अगले जन्म में कुत्ता होता है। निष्प्रयोजन नहीं घूमना चाहिए, लेकिन लोग मनोरंजन के लिए पिकनिक मनाने जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हाँ विदेश जाएंगे, तो ये सब हिंसानंदी रौद्र ध्यान है और इसकी वजह से वो मर करके अगले जन्म में कुत्ता होते हैं। निष्प्रयोजन को भी काम नहीं करना चाहिए। संसार के आरंभ परिग्रह विषय के साथ संबंधी कार्य हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, बात अलग है, लेकिन आप जानबूझ करके कर रहे हैं, समय है, पैसा है, इसलिए चलो मनोरंजन करें, खर्च करें, घुमाएं, ये गलत बात है। समय है तो धर्म ध्यान करो, पैसा है तो परोपकार करो, तो ये तो कुछ करना नहीं है। केवल हमेशा हमेशा चाहे देश में रहें चाहे विदेश में मनोरंजन करना, मौज मस्ती करना, ऐसो आराम करना, ये नहीं समझते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अब देखो आगे और अच्छा बता रहे हैं, व्यक्ति किस कर्म के उदय से मर करके बिल्ली बनता है, ये सब दिया हुआ है। जो पुरुष अन्न पान दूध दही आदि की अभिलाषा से अपने भाई बंधुओं के धन को हरण करना चाहता है, मतलब अपने भोग के लिए दूसरों के हिस्से को चुराता है, छुड़ाता है, चाहे वो कोई भी हो, अन्न है, पान है, वस्त्र है, आभूषण है, जमीन है, जायदाद है, खाने पानी पीने की चीज़ें हैं, दूसरे के हिस्से की चुराना। अपने हिस्से में संतोष नहीं है कि जितने मेरे भाग्य में है उतने में संतुष्ट रहे नहीं। प्राय कई लोगों का नेचर होता है कि अपने पास इतना है कि वो उसमें पेट भर सकता है, लेकिन उनको दूसरे का हिस्सा चुराने की इच्छा ही होती है, दूसरे का हिस्सा मिल जाए जिस पर उनका अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है, उसी को किसी तरह से छल बल से लेकर के जब तक उसको नहीं भोग लेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरता, तब तक उन्हें तृप्ति नहीं होती है, तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती है।
तो ये लिख रहे ना कि अन्न पान दूध दही इत्यादि की अभिलाषा से अपने भाई बंधुओं का जो भी जिस किसका भी अड़ोस पड़ोस का जितना भी ज़मीन जायदाद खा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, छीन सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, मेरा हिस्सा है, मेरा अधिकार है, मुझे मैंने इतना और मिलना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना समय लगाया है इत्यादि कुतर्क करके छल बल के माध्यम से दूसरे के हिस्से की चीज़ को लेकर के भोगना। और जो सदा काल मायाचारी करता रहता है, आप देखेंगे मित्र से मिलेंगे तो मायाचारी करेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे तो मायाचारी करेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे तो मायाचारी करेंगे, समाज के लोगों से मिलेंगे तो मायाचारी करेंगे, व्यापार करेंगे तो मायाचारी करेंगे, रिश्तेदारी करेंगे तो मायाचारी से करेंगे, खान पान करेंगे तो मायाचारी से करेंगे। मतलब नेचर में आ गया कुछ कहना कुछ करना, हर समय हर जगह हर किसी के साथ में सत्य बोलना ही नहीं सीखा, और जहाँ पर झूठ होता वहाँ मायाचारी तो साथ में रहती ही है। तो हर कार्य में सदा मायाचारी करता है, अशुभ दुर्ध्यान करता रहता है, कभी किसी के बारे में ये सुखी हो ऐसा सोचते ही नहीं, बल्कि सुखी है तो ये दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, हानि में पड़ जाए, घाटे में पड़ जाए, नीचा देखना पड़े इनको, परेशान रहें, चिंतित रहें, दुखी रहें किसी वजह से, तो उनको संतोष होता है। किसी को सुखी देख करके संतुष्टि नहीं होती। तो देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, ये पढ़ते थे लेकिन ध्यान दुर्ध्यान ही करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में इसी तरह से सोचते रहते कि किसी तरह परेशान होवे, दुखी रहें, गरीब रहें, अभाव में जिएं, ये जो चाहें वो नहीं मिले, ये जैसा चाहते हैं वैसा न रह पाएँ। इस तरह की ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, विरोध रखते हैं। तो ये मान के चलिए कि जब तक हृदय साफ नहीं है, जब तक हृदय से जीव मात्र के प्रति करुणा नहीं है, जब तक हृदय से जीव मात्र के प्रति दया नहीं है, परोपकार के भाव नहीं है, सबके प्रति सद्भावना नहीं है, अंदर में मनमटाव चलता रहता है, वैर विरोध चलता रहता है, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष चलता रहता है, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की निंदा चलती रहती है, समझ लीजिए कि आपका भी दीर्घ संसार है, अनंत भाव धारण करना बाकी है, अनंत तक भोगना बाकी है। इसीलिए तो ये विभाव विकार छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इससे मिलना जुलना क्या है भाई। आप अपने घर में रहते हैं, वो अपने घर में रहता है, आप अपना भोजन करते हैं, वो अपना भोजन करता है, आप अपना व्यापार करते हैं, वो अपना व्यापार करता है, आप अपनी आयु जी रहे हैं, वो अपनी आयु जी रहे हैं, आप अपना पुण्य भोग रहे, पाप भोग रहे, वो अपना भोग रहे हैं। आपको अपने काम से काम, उसको अपने काम से काम, कर क्या रहे बताइए। केवल भाव ही खराब कर रहे हैं ना, केवल उसके प्रति वैर ही रख रहे हैं ना, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ही रख रहे हैं ना, बदले की भाव नहीं रख रहे हैं ना। तो इससे तो केवल अपना पुण्य क्षीण होना है, पाप का बंद होना है, स्वयं का भविष्य बिगड़ना है। होना जाना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऐसा इस तरह का पापानुबंधी पुण्य का उदय होगा तो आप बदला लेने में सक्षम हो जाएंगे, ले लेंगे तो फिर अगले जन्म में बोलेगा। तो ये इससे कोई लाभ नहीं है। तो अगले जन्म में कितनी निकृष्ट पर्याय, बिल्ली की पर्याय है, जैसे दिख जाए तो कहती अशुभ हो गया, अपशकुन हो गया, नहीं कहते। जैसे वह बिल्ली का नेचर होता है कि वो यदि उसको दूध मिल जाए तो इतनी आसक्ति से पिएगी कि मालिक आके पीछे से लाठी से उसकी कमर भी तोड़ दे तो भी वो भागेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। इतनी आसक्ति होती, इतनी कहना चाहिए भोग भोगने में निडर निर्भय होती है। तो इस टाइप के नेचर वाले जो मनुष्य हैं वे ही अगले जन्म में मर करके बिल्ली इत्यादि हो जाते हैं। क्योंकि जैसे बिल्ली ने दूध है उसका तो नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं, वो तो चोरी से पी रही है, आसक्ति से पी रही है चोर, वह निर्भय होकर के। तो इसका ये फल है
कि अगले अगले जन्म में इस दुर्ध्यान से वो मर कर के बिल्ली की पर्याय को प्राप्त होती है। अब पूरे जीवन भर उसको मांस है। हाँ हाँ, आप तो उसका जो आपका विरोधी है आप उसका समर्थन करो, जो आपका निंदक है आप उसकी प्रशंसा करो, जो आपका असहयोग करता है आप उसका सहयोग करो। धर्म ही सिखाता है? हर पल आप सहयोग करो, आप हर पल उसके भले की भावना भाव, हृदय से, सच्चे हृदय से यदि आप उसके भले की भावना भाएंगे, परोपकार की भावना भाएंगे, उसकी मानसिकता बदल जाएगी, आप भी बच जाएंगे। नहीं समझे? ये नहीं, ये धर्म तो यही कहता है। भाई देखो, संसारी लोग जिसने उपकार किया उसका उपकार करते रहते हैं, जिसने उपकार किया उसका उपकार करते रहते हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं, कोई खास बात नहीं है। धर्म तब वहाँ है जहाँ की सामने वाला अपकार करे और आप उपकार करें, सामने वाला निंदा करे और आप प्रशंसा करें, सामने वाला असहयोग करे और आप सहयोग करें, सामने वाला काम बिगाड़े आपका और आप उसका काम बनाएं। धर्म तो यहाँ है, या ये विशेषता है, ये महानता है, ये बुद्धिमानी है, ये विवेक है, ये पिछले की पाप कर्मों को नजरा करने का साधन है, ये आगे के लिए भविष्य को उज्जवल बनाने का तरीका है, ये पुण्य बढ़ाने का तरीका है, ये धर्मात्मक लक्षण है। धर्म यही कहता है। आप बिल्कुल, और विशेष रूप से जो आपका बैरी है, विरोधी है, हर समय आपका बुरा करता है, उस पर विपत्ति आए, बीमारी आए, उस समय पूरी तरह से आप उसकी सेवा कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए बुराई मिट जाएगी, वैर विरोध मिट जाएगा और आपका वो पक्का मित्र बन जाएगा, हितैषी बन जाएगा, शुभचिंतक बन जाएगा। कैसे ही दुष्ट हो, दुरात्मा हो, कठोर हृदय हो, पत्थर की तरह हृदय हो और कोयला जैसा काला हृदय हो, तो भी उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। कब? जब वो विपत्ति में या बीमारी में पड़ा है, उस समय आप पूरा तन मन धन से सहयोग कर दीजिए, सद्भावना से, अच्छी भावों से, सच्चे मायने में कि इसकी विपत्ति दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, सुखी हो जाए। फिर देखो आप, कोई भी हो, बिल्कुल बदल जाएगा हृदय। नहीं, एकांत नहीं है। ये तो लौकिक जनों की कहावत है कि लाता के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा है ही नहीं। यदि ऐसा हो वे तो फिर सभी साधु संतों को ऐसे भी करना चाहिए। उनके ऊपर, साधुओं के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर उपसर किए, उपद्रव किए, लाते तो मारी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया, कोई बुरा भावना नहीं भाई। अब देख लो, कितने सारे बड़ा बड़ा समाधि वर्ण पढ़ो, प्रथमान्युग पढ़ो, इतने सारे मुनिराजों के ऊपर उपसर किए, विघ्न बाधाएं की, परेशान किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। ये लौकिक जनों की मान्यता हो सकती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ वह भूतों को लाते मारोगे, वे प्रतिकार नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे, सह जाएंगे चुपचाप, हैं, मान जाएंगे। मान लो आज कोई व्यक्ति तब मानता है जब वो असमर्थ होता है, दब जाता है थोड़ी देर के लिए। आप क्रोध के द्वारा शत्रु को दबा सकते हैं, शत्रुता नहीं मिटा सकते हैं। शत्रुता तो क्षमा से ही मिटेगी, पक्का है। देखो, कमठ ने 10 भाव तक बदला लिया, पार्श्वनाथ ने तो कुछ नहीं किया प्रत्युपकार। पार्श्वनाथ ने कोई उसको मारा, बदला लिया, कुछ नहीं किया। कमठ उपसर करता रहा, बदला लेता रहा, खाता रहा, सांप बन करके, शेर बन करके। खाने के बाद में नरक जाता रहा, ये अपने स्वर्ग में जाते रहे। वहाँ सुख भोग के आए, वो वहाँ दुख भोग के आया, फिर मिले, फिर उसने उपसर किया, खाया, बदला लिया, फिर ये ऊपर चले गए, वो फिर नीचे चला गया दुख भोगने। खोटा दुख किसे भोगना पड़ा, दुर्गति में किसे जाना पड़ा, परेशान कौन हुआ? जो मारता रहा, उपसर करता रहा, बदला लेता रहा। पार्श्वनाथ तो स्वर्ग ही में गए ना हर बार, वो 10 बार स्वर्ग है, वो 10 बार नरक गया और पशुगति में गया। एक बार ले लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन बदला लेने का आनंद थोड़ी देर का है,
और बदल जाने का और बदल देने का आनंद लंबा है, दीर्घकालीन है। आप बस को सामने वाले को बदल दीजिए, खुद बदल जाइए। सामने वाले को बदलना फिर भी दूसरे के हाथ मतलब कठिन काम है, लेकिन स्वयं बदल जाना सरल है। तो अंत में तो आखिर कमठ को पार्श्वनाथ के ही समोषण में आना पड़ा ना, अंत में तो क्षमा मांगनी पड़ी, अंत में तो खुद को उसको अपनी हट छोड़ना पड़ी, जिद छोड़ना पड़ी, आग्रह दुराग्रह छोड़ना पड़ा, वैर छोड़ना पड़ा कि नहीं? नहीं छोड़ो तो तुम नहीं छोड़ो, तुम ही संसार में भटको। उनको तो केवल ज्ञान हो गया, सिद्धालय में विराज गए। हम नहीं छोड़ो वैर, भटकते रहो। हाँ, कर्मों का उदय तो हो सकता है, बिना पाप कर्म के उदय कोई किसी पर उपसय करता नहीं, कोई किसी को परेशान करता नहीं। राहो अजन्मांतरों का पाप का उदय। लेकिन ये 10 ही भाव तक चलता है ऐसा है ही नहीं, संख्यात असंख्यात अनंत भाव तक बैर चलता रहता है। लेकिन जो बदला लेता है दुखी वही होता है, जिससे बदला लिया जाता है वो दुखी हो, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी देर, जितनी देर उपसर किया, जितनी देर मार के खा गया, उतनी देर कष्ट है, बाकी तो फिर स्वर्ग में विराजे सागरों पर्यंत, 32 सागर तक, 22 सागर तक स्वर्गों में रहे। और उसने थोड़ी देर हिंसानंदी रौद्र ध्यान भोग लिया, आनंद आ गया हिंसा करते समय, मारते समय, बदला लेते समय, लेकिन बाद में 33 सागर के लिए नरकों में जाकर कष्ट होगा कि नहीं? तो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये लोगों जनों की कहावत है। ये जिनको एक दूसरे में संसार बढ़ाना है, एक दूसरे से बदला लेना है, दुख दुर्गतियों में जाना है, दुख भोगना है, वे ऐसा करते हैं। जिनको दुर्गतियों में नहीं जाना है, संसार नहीं बढ़ाना है, संसार खत्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना है, वे तो कहते भी ये तुम ले लो बदला, ये कर्ज है चुक जाने दो, पाप कर्म की नजरा हो जाने दो, हमेशा हमेशा के लिए कर्ज से उर्ण हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो ये है वस्तु, तो धर्म यही है कि जब कोई आपकी बुराई करे आप उसकी भलाई करें, कोई आपकी निंदा करे आप उसकी प्रशंसा करें, कोई आपका अपकार करे आप उसका उपकार करें। यहाँ धर्मात्मापना है, यह धर्म है। अन्यथा तो गधे ने लात मारी एक गधे ने, दूसरे ने उसको मार दी, बंदर ने चढ़ाया उसने उसको चढ़ा दिया। हाँ, अंतर क्या है इसमें? दोनों एक सही हो गए ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या? धर्मात्मा और अधर्मात्मा में अंतर क्या? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या? दोनों ही संसारी है, एक सही है। रावण और लक्ष्मण की तरह संख्यात असंख्यात भवों से वैर विरोध चला आ रहा, अभी भी बहुत लंबे समय तक रहना है संसार में, सैकड़ों सागर तक रहना है अभी संसार में। ये बात अलग है कि मोक्ष जाना पक्का हो गया है, लेकिन अभी भी, और उनके अभी संपर्क छूटेंगे नहीं, अभी शत्रु के रूप में रहे, अब मित्र के रूप में रहेंगे। ये लक्ष्मण और रावण दोनों का जीव अगली पर्याय में सीता चक्रवर्ती बनेगी, उसके पुत्र बनेंगे। प्रतेंद्र है ना सीता के जीव 16वें स्वर्ग में, वहाँ से आकर चक्रवर्ती बनेगा सीता का जीव, और ये रावण और लक्ष्मण नीचे से आए कि निकल करके उसके पुत्र बनेंगे। अभी और भी संबंध रहना है इनके, कि सैकड़ों सागर तक अभी संसार में रहना है। इसके बाद में रावण का जीव धात के विदेश क्षेत्र में या धाती खंड में तीर्थंकर होगा, सीता का जीव रावण का गणधर बनेगा। संबंध छूटना नहीं है, वो भी आगे चल करके जाएंगे तो सभी मोक्ष, लेकिन अभी बहुत लंबे समय तक रहना है। तो विशेषता यही है, अंतर यही, धर्म यही सिखाता है। बाकी सब बनियाईगिरी है, व्यापार है, व्यापारबाजी है, सांसारिकता है, इसमें कोई धर्म नहीं है। तो आगे लिखे, तो आप समझ गए ना कि व्यक्ति मरकर की बिल्ली की पर्याय में किस कर्म के उदय से जाता है। तो जो पुरुष दूसरे के अन्न पान दूध दही इत्यादि की अभिलाषा रखता है, मतलब जो अपने हिस्से की चीज़ नहीं है, दूसरे के हिस्से का भोजन पान वस्त्र आभूषण जमीन जायदाद जो भी चीज़ें हैं दूसरे की मेरे कब्जे में आ जाए, अपने पास है, अपने पास वस्त्राभूषण है, भोजन पान है, दुकान खेती जमीन सब है, लेकिन अपना भोजन करने में उसका पेट नहीं भरता जब तक दूसरे का हिस्सा का चुरा कर खा नहीं लेगा, ले नहीं लेगा, हड़प नहीं लेगा, तब तक उसको तृप्ति नहीं होती है। इस कर्म की वजह से मर कर के बिल्ली होता है।
और सदाकाल मायाचारी करता है, असब दुर्ध्यान करता रहता है, खोटे ही सोचता रहता है दूसरों के बारे में, कौवे की तरह, गीदड़ की तरह, गीद की तरह, गिद्ध की तरह जो होते ना मांसाहारी जानवर, हमेशा ही सोचते रहते कि ये जीव मरे तो हम खाएं। तो ऐसा दुर्ध्यान करता रहता है, इसलिए मर करके बिल्ली होता है। आगे लिख रहे हैं कि व्यक्ति सिंह की पर्याय को किस कारण से प्राप्त होता है। सिंह क्यों बनता है? शेर की पर्याय मांसाहारी जानवर है ना, पूरे जीवन उसे जीवों को मार मार के खाना, कितनी निर्दयता से मारता है, आक्रमण करता है। तो बताते हैं कि जो मनुष्य सदा काल दूसरों को मारने का चिंतन करता रहता है, बदला लेना है, मारना है, जान से इसकी हिंसा करना, हत्या करना है, इस तरह से दूसरों की मारबाजी में मारने का चिंतन करता रहता है, मार पाए चाहे नहीं मार पाए। देखो मारने में तो वो तब समर्थ होगा जब उसका उतना प्रबल पुण्य हो। हिंसा करने में भी व्यक्ति तब समर्थ होता है, सफल होता है, जब उसके पल्ले में पुण्य हो। पापी व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता, पुण्य होगा वो जी हिंसा करेगा। झूठ बोलने में हो, चाहे हिंसा करने में हो, चाहे भोग भोगने में हो, चाहे अन्याय करने में हो, चाहे अत्याचार करने में हो, चाहे अनीति करने में भी, किसी भी कार्य में व्यक्ति सफल तब होता है जब उसके पुण्य का उदय होता है। और वो पुण्य कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप बांधे, जिस पुण्य के उदय में संसार बढ़ाए, जिस पुण्य के उदय में उस पुण्य को भोग करके दुर्गति की तैयारी करे, वो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जैसे रावण का था ना, पुण्य का उदय तो था, तो तभी तो वो सीता हरण करने में सक्षम हुआ, समर्थ हुआ, सफल हुआ, लेकिन 3 खंड का वैभव भोग करके दुर्गति हुई। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य सदाकाल दूसरे को मारने का चिंतन करता है, अनेक पशुओं की हिंसा करता है। अब आप देखेंगे व्यापार चला रहे लोग मांसाहार का, अंडे बेचने का, अथवा जिस चीज़ में मांस मिलाया गया है, अंडे मिलाए गए हैं, या कत्ल खानों में जीवों की हिंसा की गई, वहाँ से मांस ला करके इसमें मिक्स किया गया है। कई जन लोग हैं ऐसे फास्ट फूड बेच रहे हैं, साबुने बेच रहे हैं, निरमा बेच रहे हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बेच रहे हैं, गर्भपात की गोलियाँ बेच रहे हैं। है तो जैन, धर्मात्मा का टाइटल लगाया, लेकिन उनको विचार नहीं है कि जैसे निरमा साबुन है, अनछना पानी में ही उपयोग किए जाते हैं, चाहे नहाना हो चाहे कपड़े धोना हो, और अनछना पानी प्रयोग करेंगे और बह करके वो नालियों में जाएगा। अब जितने किलोमीटर तक जब वो नरमा सावन का पानी जाएगा, उतने किलोमीटर तक के सारे तरस स्थावर जीवों की वो हिंसा हत्या करते हुए बह के जाएगा। क्योंकि वो इतना तीक्ष्ण होता है, आपकी आंखों में चला जाए तो आपकी आंखें लाल हो जाती, आंखों में जलन हो जाती है। तो इस तरह की निरमा है, साबुन है, माचिस है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो भाव हिंसा ही करती हैं पूरी षड्निकाय के जीवों की। पटाखे वगैरह तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो ही गई, जो रोज़ ही दुकान में, किराने इत्यादि की दुकानों में बिकता है, उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हिंसा ही के काम में आती है वो। तो ऐसी चीज़ें बेचने वाली अगले पर्याय में सिंह बन जाती मर करके। जिसका स्वभाव सदाकाल क्रूर रहता है, अब ऐसे व्यापार करोगे जिसमें बड़े बड़े जीवों की हिंसा हो रही, तो आपका स्वभाव क्रूर तो है ही। बिना कषाय की तीव्रता के, बिना हृदय की कठोरता के, बिना हृदय के काले हुए, बिना गलत काम किए नहीं जा सकते, गलत व्यापार किए नहीं जा सकते। दयालु व्यक्ति कहाँ से बेच सकता है इन सब चीज़ों को? नहीं भैया, हमें ऐसे पैसे नहीं कमाना जिसमें इतने जीव मरेंगे, उसके हिस्सेदार तो हम होंगे, भागीदार तो हम होंगे, क्योंकि हमने बेचा है। अब फोड़ा है, कोई उपयोग कोई भी करे, उसके हिस्से में छठा हिस्सा आएगा। मान लो एक माचिस है, उसमें 40 काड़ी है, अब बताओ 40 काड़ियों के द्वारा कितनी अग्नि जलेगी, कितने जीव जलेंगे, मरेंगे। ऐसे ऐसे एक पैकेट, फिर ऐसे ऐसी एक पेटी, फिर इस तरह के व्यापार फैक्ट्री चल रही है। अब आप सोचिए कितना पाप बंद रहे। ऐसी साबुनों के बारे में लगा लीजिए, इसी तरह निरमा के बारे में लगा लीजिए, इस तरह कीटनाशक दवाइयों के बारे में लगा लीजिए, गर्भपात की दवाइयों के बारे में लगा लीजिए। चल रहा है व्यापार, है हमारा तो धंधा है, दुकान है, गृहस्थी चलाना है।
गृहस्थी पालना है जी, बाल बच्चों को पालना है, ऐसे पाले जाते हैं। आगे क्या होगा ये तो विचार करो। ये लिख रहे हैं कि सदाकाल क्रूर हृदय वाले लोग मरकर के अगली पर्याय में सिंह अवस्था को, सिंह पर्याय को प्राप्त हो। और एक विशेषण दिया, जो सदाकाल लोगों का विरोध करता रहता है, अच्छा भी काम कर रहे हैं फिर भी विरोध करने की आदत ही है। कुछ नहीं तो बस मान लो पूजा कर रहे हैं कोई, तुम इधर खड़े नहीं हुआ करो। अरे भाई स्वयं खुद हो जाओ ना दूसरी जगह खड़े। दूसरे को क्यों ऑब्जेक्शन, तुम नहीं यहाँ बैठ के पूजा नहीं करोगे, नहीं तुम यहाँ खड़े होकर के दर्शन नहीं करोगे, तुम यहाँ बैठ करके स्वाध्याय नहीं करोगे, तुम यहाँ बैठ करके माला नहीं फेरोगे, तुम यहाँ आरती नहीं करोगे। अरे भाई खुद ही बदल जाओ ना, दूसरी वेदी पे चले जाओ, समय बदल लो। सामने वाले के धर्मदान में क्यों अंतराय डाल रहा हो, क्यों आदेश निर्देश कर रहे हो, क्यों हिटलर शाही कर रहे हो? नहीं समझते हैं कि हम सामने वाले को अंतराय डाल रहे हैं, हम सामने वाले के भाव खराब कर रहे हैं, उनकी भक्ति के भाव खराब हो जाएंगे, आर्धन राउद्रन चालू हो जाएगा, वंदना कर दे आना तो हमें कितना बड़ा अंतराय कर्म का बंध होगा। कुछ नहीं सोचते भाई, टोका टॉकी करना, ये तुम ऐसा अभिषेक नहीं करोगे, ये तुम इस कलश से नहीं करोगे, ये तुम पहले नहीं करोगे, ये तुम गंधोदक नहीं लोगे। क्या हो जाएगा भैया, उसको जाना है जल्दी। विनय कर रहा है, श्रद्धा भक्ति से लगा रहा है, नहीं मैंने कह दिया ना, लो प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, अहंकार बना लिया। मतलब हर चीज में तुम ये छटा यूज नहीं करोगे, ये हम करते हैं। ये नहीं सोचेगा भैया ठीक बैठ जाने तो मैं दूसरी ले लेता हूँ, दूसरी ले आओ, अपने घर से ही ला के रोज लेके उपयोग कर सकते हो। लेकिन नहीं, ये चटाई नहीं, ये स्थान नहीं, ये सामग्री नहीं, ये द्रव्य नहीं, ये आरती नहीं, ये पहले तुम नहीं करोगे, तुम बीच में नहीं करोगे, तुम अंत में नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं करोगे। इस तरह से अनेक तरह से धर्म के क्षेत्र में ये ऑब्जेक्शन ये लिख रहा है ना, सदा काल विरोध करता रहता है, लोगों से झगड़ता रहता है, मना करता रहता है, डरता ही नहीं है कि इनके भाव खराब ना हो जाएं, ये बंद ना कर देवें, ये कहाँ करेंगे, इनको इतना वहाँ भाव लगेंगे कि नहीं लगेंगे, किसी तरह तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक पंडित जी थे, वे आचार्य महाराज की वासनाओं में बैठते थे, धवला जी की, धवला की। एक बार मेरे पास आए, दीक्षा के तुरंत बाद की बात है, बोले महाराज जी समझ में नहीं आता। मैंने क्या? बोले लोगों का अभिषेक करने का क्या तरीका है? आए और जल ढाला और चढ़ाए, चलते बने, कोई विधि ना कोई विधान ना कोई कायसर ना कोई अभिषेक पाठ। मैंने कहा पंडित जी काश उसके स्थान पर आप होते तो क्या आपने उसकी परिस्थिति और मनस्थिति को समझने की कोशिश की कि वो बेचारा ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पास कितनी उलझने हैं, कितनी आकुलता है, या बेचारे को ज्ञान नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, विधि नहीं आती है? आपने कभी गौर किया? बोले नहीं हमने तो नहीं, ये तो नहीं पूछा। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, वो आया, उसने कायसर किया, कलश उठाया, अभिषेक किया, अर्घ चढ़ाया, कितनी देर लग गई? बोले 2-3 मिनट, 5 मिनट। मैंने कहा कि 2 मिनट भी लगे, 3 मिनट भी लगे, इतने के आप आवली या समय बनाइए। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकता है उत्कृष्ट जीव, और एक समय में असंख्यात लाख करोड़ जन्मों के बांधे हुए कर्मों को नष्ट करने की भी सामर्थ्य है। आपने पढ़ा है ना, वाचना में, धवला में पढ़ा है ना, सुना है ना? हाँ महाराज जी तो सुना है। तो मैंने कहा जब एक समय में असंख्यात लाख करोड़ों जन्मों के बांधे हुए कर्मों को नष्ट किया जा सकता तो उसने तो 2-3 मिनट लगाए ना। आपने क्यों नहीं? हाँ महाराज जी गलती हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं आज तक। तो व्यक्ति ऑब्जेक्शन लेता है, बैर विरोध करता है, आपत्ति जताता है, लेकिन सोचता नहीं उसके बारे में। भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अभिषेक पाठ नहीं आता है, उसको विधि नहीं आती है, अथवा उसको आकुलता है, जाना है, अनेक समस्याएं, कर तो रहे ना। या तो आप उसको सिखा दो कि भैया इस विधि से करो तो और ज़्यादा लाभ होगा, तो उसको नहीं आती होगी और आप सिखाओगे तो सीख लेगा प्रेम से। अब सिखाना भी नहीं, उसकी परिस्थिति समस्या भी नहीं पूछना, और ऊपर से टीका टिप्पणी करना, यही तुम ऐसे नहीं किया करो अभिषेक, यही तुम यहाँ से खड़े नहीं हो करो, यही इस कलश से नहीं करना।
क्या हो रहा है इसमें, कौन सी विधि बिगड़ जाएगी, कौन से पाप का बंद हो जाएगा। तो ये प्राय करके लोगों के नेचर हुआ करते हैं, वो उसके बारे में सोचेंगे तो नहीं, बेचारा ऐसा क्यों कर रहा है, या उसको आता नहीं है, या उसकी परिस्थिति है। क्या है परिस्थिति मनस्थिति तो समझना चाहिए ना। अथवा पॉजिटिव सोच लो, चलो 2-3 मिनट 5 मिनट जितने लगा रहा है उतना लगा तो रहा है, वीतराग देवशास्त्र गुरु की निकट तो आ रहा है, उतने में हो सकता है कितने जन्मों के कर्मों को नष्ट कर ले, कितने पाप नष्ट कर ले, कितना पुण्य बांध के ले जाए, उसकी कितनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता है आपको तो नहीं पता ना। इसलिए कभी भी हो इस तरह का कोई चीज में ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए, मेरा आप लोगों सबसे कहना है। पीछे तक सुन रहे ना ध्यान से, हमेशा मेरा आपसे कहना है किसी की भी धार्मिक क्रिया की टीका टिप्पणी नहीं करना। यदि आपको समय हो तो उसको विधि सिखा देना, सीखने लायक उसकी परिस्थिति मनस्थिति हो तो सिखा दो, और पूछने लायक हो तो उससे पूछ लो, भैया आपको क्या तकलीफ है, इतना जल्दी क्यों करके चले जाते हैं। सुन लो उसकी परिस्थिति मनस्थिति को, यदि वो सुधारने लायक है, वो और समय दे सकता तो दे देगा, सीखने के मोड में है तो सीख लेगा, और नहीं तो सुन तो लेगा कम से कम कि यदि इस विधि से करोगे तो इतना और पुण्यबंध होगा, ये दूसरे लोग भी सीखेंगे, परंपरा व्यवस्थित चलेगी। और नहीं तो उसकी परिस्थिति समझ लोगे तो आपको संकलेश नहीं होगा कि भाई इसको आकुलता रहती, इस तरह की परेशानी है, इसलिए वो जल्दी से करके चला जाता है। महत्व समझो आप, जैन सिद्धांत में एक एक समय की गणना की गई है। एक समय में 14 राजगमन कर सकता है जीव, नीचे के लोकांत से ऊपर सिद्धालय तक, कालाणु हो चाहे पुद्गलाणु हो, जीवाणु हो या पुद्गलाणु हो। तो ऐसी एक एक समय की जहाँ कर्मबंध की व्यवस्था है, और एक क्षण की विशुद्धि असंख्यात लाख करोड़ जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो इतनी देर के लिए तो आ रहा है सामने वाला, नहीं ठीक है कि आप उसको विधि सिखा दो, आती है आपको तो उसकी परिस्थिति मनस्थिति को समझ लो, प्रेम से बोलो। इस तरह से आप उसके साथ में हिरलाशाही करेंगे, दादागिरी दिखाएंगे, कोई सुनना समझना पसंद नहीं करता, वो बंद तो कर देगा लेकिन इस तरह की आपकी तानाशाही पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमारा आपसे कहना है, आप अपने नेचर को सुधार लीजिए, दूसरा सुधरे या नहीं सुधरे वो तो उसके हाथ में है, आपका सुधरना तो आपके हाथ में है। आप सुधर जाइए, संसार से एक बुरा आदमी कम हो जाएगा, कम से कम एक आदमी का तो कल्याण हो जाएगा। आप अपने आप को सुधार लीजिए, सब लोग अपना अपना ठेका ले लें, फिर जो बचेगा मैं सुधार दूंगा। बताइए कोई बचेगा है? जब सब लोग अपना अपना सुधरने का ठेका ले लेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन समस्या ये, सबने दूसरे को सुधारने का ठेका ले रखा है, अब सुधरे कौन? बताइए। तो कोई ये बिल्कुल मतलब हमारा कहना आपसे, ये थोड़ा सा नेचर में परिवर्तन ले आइए, आप अपने को सुधारने की चेष्टा कीजिए। ऑब्जेक्शन अच्छी चीज नहीं मानी जाती, हर चीज में ऑब्जेक्शन है, हर चीज में आपत्ति है, हर चीज में प्रॉब्लम है, हर चीज में परेशानी है। आपको कहीं पर भी सुख शांति नहीं मिलेगी। आप स्थान बदल लीजिए, एड्रेस बदल लीजिए, ड्रेस बदल लीजिए, रेसिडेंस बदल लीजिए, सब कुछ बदल लीजिए, सुख आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपना नेचर नहीं बदलेंगे। इसलिए नेचर बदलने की कोशिश करें। जा वाणी के ज्ञान ते